ऐसी चीजें कुर्बान कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज की जो दुनिया है वो बड़ी मतलबी है, स्वार्थी है। वो हमारी भावनाओं को नहीं समझ सकती है, वो हमारा फायदा उठाती है। इसीलिए लोगों को ऐसी चीजें देने से बचें जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपको कमजोर बना सकती है। तो आइए जानते हैं इस कहानी से कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें लोगों को देने से बचनी चाहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था। वो युवक बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। उसके मन में किसी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं था। वो सभी के साथ प्रेम से रहता था, सभी से प्रेम करता, सभी लोगों को अपने परिवार की भांति समझता था। दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। चाहे फिर स्थिति कैसी भी हो, वो किसी को कोई भी चीज देने को मना नहीं करता था। अपने जीवन के हर छोटे मोटे फैसले भी वो लोगों को बता दिया करता था और उनसे सलाह भी लिया करता था। वो कभी भी किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाता था, हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करता था। दूसरों को खुश करने के चक्कर में वो अपनी खुशियों को दांव पर लगा देता था। उनका भला करने के चक्कर में उसने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा कि उसका भी जीवन है, उसके भी अपने खुद के निर्णय हैं, उसका भी अपना एक परिवार है, उसे भी अपने जीवन में कुछ करना है। वो तो बस सबकी भलाई करने में ही रह गया है। लेकिन उसे दुख तो तब हुआ जब उसने लोगों के मुंह से ये सुना कि वो तो किसी भी काम का नहीं है, वो किसी भी लायक नहीं है। जब लोगों ने उसका मजाक बनाया, उसकी भावनाओं का मजाक बनाया, तो उसे बड़ा कष्ट हुआ। उसकी पत्नी जिससे वो अधिक प्रेम करता था, वो उससे कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। उसके मित्र जिसका उसने हर परिस्थिति में साथ दिया, बुरे वक्त में अपने मित्रों का साथ दिया, वो मित्र भी आज उसका मजाक बनाते हैं। अपने परिवार के वो सदस्य जिनके लिए वो हमेशा तैयार रहता था, वो लोग भी उसे कुछ नहीं समझते थे। इतना सब कुछ करने के बाद भी उस युवक को कभी भी शाबाशी नहीं मिली, कभी भी उसकी प्रशंसा नहीं हुई, बल्कि बदले में उसे दुख और कष्ट ही मिले। इन सब से दुखी होकर उसने सोचा कि मैंने जीवन भर लोगों की भलाई की, अपनी खुशी से पहले उनकी खुशी के बारे में सोचा, सबसे प्रेम किया, सबका सम्मान किया। अपनी छोटी मोटी चीजों में भी मैंने उनकी सलाह ली, उनका हर परिस्थिति में साथ दिया। फिर भी ये लोग मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरा मजाक बना रहे हैं। यही सब सोचकर वो दुखी रहने लगा और तनाव में आ गया। वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसे ही वो एक दिन अपने जीवन से परेशान होकर एक शांत पहाड़ी की तरफ निकल गया। जिस पहाड़ी पर वो जा रहा था, उस पहाड़ी पर एक प्रसिद्ध गुरु रहते थे, जिनकी चर्चा चारों तरफ फैली हुई थी। सब लोग उन्हें ईश्वर के तुल्य मानते थे, लेकिन उस युवक को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब वो युवक उस पहाड़ी पर पहुंचा तो वहां बैठकर रोने लगा और भगवान से कहने लगा, ईश्वर, क्या इस संसार में अच्छा बनना गुनाह है क्या? क्या मुझे एक बुरा इंसान बनना चाहिए था? मैं लोगों को इतना प्यार करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ, उनका साथ देता हूँ। इसके बावजूद भी लोग मेरा अपमान करते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं। अब मुझे इस संसार में नहीं रहना है। ईश्वर, आप मुझे अपने पास बुला लो ना। युवक की ऐसी बातें सुनकर वो गुरु उसके पास आए और बोले, बेटा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो मुझे एक समझदार युवक लगते हो, फिर ये छोटी बातें क्यों कर रहे हो? ये जीवन बड़ा अनमोल है और तुम इसे बर्बाद करने जा रहे हो। तुम उन लोगों के लिए अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो जिनको तुमसे कोई मतलब नहीं है। आखिर तुम ऐसा करके क्या हासिल कर लोगे? तो उस युवक ने उन गुरु से कहा, तो फिर महाराज मैं क्या करूं? उस युवक की बात सुनकर गुरु ने कहा, बेटा, अब तुम्हें बस इतना सा करना है कि तुम्हें ऐसे लोगों को वो सब कुछ देना बंद करना होगा जिससे वो अभिमानी हो गए हैं। जब तुम उन्हें वो चीजें देना बंद कर दोगे जिनकी उन्हें आवश्यकता है, तो तभी जाकर उन लोगों को तुम्हारी कीमत समझ में आएगी। लोग तुम्हारा मजाक इसीलिए बनाते हैं क्योंकि तुम उन लोगों के सामने एक खुली किताब बनकर रह गए हो। बेटा, अगर तुम लोगों के सामने खुली किताब बनोगे तो लोग तुम्हारा सम्मान कभी नहीं करेंगे। ये सुनकर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, आखिर वो कौन सी चीज है
जो मुझे लोगों को नहीं देनी चाहिए। तब गुरु ने उससे कहा कि बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज है जो तुम्हें लोगों को कभी नहीं देनी है, वो है हद से ज्यादा प्रेम। प्यार दुनिया की सबसे शक्तिशाली भावनाओं में से एक है। प्रेम एक ऐसी चीज है जिसकी तुलना हम संपत्ति या उपलब्धि से नहीं कर सकते हैं। मतलब हम धन से या किसी पद से प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जबकि हम प्रेम से धन और पद दोनों प्राप्त कर सकते हैं। हमारा प्रेम अनेक लोगों से हो सकता है, जैसे हमारे माता पिता से, भाई बहन से, दोस्तों से, जीवन साथी से या रिश्तेदार से, या फिर किसी से भी हो सकता है। प्रेम लोगों को एक साथ लाता है, जीवन में अपनेपन का एहसास करवाता है, एक दूसरे को बंधन में बांधता है। लेकिन हमारा हद से ज्यादा प्रेम हमें कमजोर बनाता है। तुलसीदास का अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करना ही उसे सत्य के मार्ग तक नहीं पहुंचने दे रहा था। लेकिन जैसे ही तुलसीदास का प्रेम के ऊपर से नशा उतरा तो उन्होंने संसार में बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम प्रेम करना ही बंद कर दो, लेकिन जब भी तुम किसी से प्रेम करो तो उतना ही करो जितने में तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे, कोई तुम्हारा अपमान ना कर सके। जब हम किसी पर अपना प्रेम बहुत ही ज्यादा न्यौछावर कर देते हैं तो वहां हमारे प्रेम की वैल्यू खत्म हो जाती है। लोग हमारे प्रेम का सम्मान नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं, जबकि हम तो उनसे इसीलिए ज्यादा प्रेम करते हैं क्योंकि हम उनको अपना समझते हैं। लेकिन वो हमारे प्रेम का गलत मतलब निकाल लेते हैं और फिर हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको इस बात का एहसास हो चुका होता है कि सामने वाला तो हमसे वैसे भी अत्यधिक प्रेम करता है, वो हमें कभी कष्ट नहीं पहुंचाएगा, इसीलिए मैं जैसा चाहूं उसके साथ कर सकता हूं। बेटा, प्यार ईश्वर का वरदान है, इसे मतलबी लोगों पर कभी मत लुटाओ। अगर तुम किसी से प्रेम भी करते हो तो उसे ये मत लगने दो कि तुम उससे प्रेम कर रहे हो। और हद से ज़्यादा प्रेम तो तुम्हें कभी किसी से नहीं करना है, क्योंकि जब हम अपनी पत्नी से हद से ज़्यादा प्रेम करते हैं तो वो हमारी इज्जत करना बंद कर देती है, फिर हमें हमेशा ही कुछ ना कुछ सुनाती रहती है। जब हम अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करते हैं तो वो हमारे प्रेम की वजह से कई बार गलत राह पर चला जाता है, क्योंकि हम उसे कभी भी कुछ कह ही नहीं पाते हैं। इसीलिए जिस भी इंसान से तुम प्रेम करो उसे इस बात का एहसास कभी मत होने दो कि तुम उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो। जब तुम लोगों को हद से ज़्यादा प्रेम देना बंद करोगे तो लोग अपने आप ही तुमसे प्रेम करना शुरू कर देंगे, तुम्हारी इज्जत करना शुरू कर देंगे। इस दुनिया में जितना सीधा बनकर रहोगे लोग उतना ही फायदा उठाएंगे, इसीलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनो। फिर गुरु से दूसरी बात बताते हुए कहते हैं, कभी भी अपनी खुशियों को दूसरों के ऊपर बर्बाद मत करना। बेटा, खुशियों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। अगर हमारे जीवन में खुशी है तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। बेटा, जीवन में सच्ची खुशी तब मिलेगी जब आपको ये पता चलेगा कि खुशी का उद्देश्य केवल आपको खुश करना है, आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाना है। सच्ची खुशी अपने भीतर होती है, ये दूसरों में नहीं आती है। लेकिन लोग अक्सर इसे लोगों और चीज़ों के साथ जोड़ते हैं। वो सोचते हैं कि जब हम दूसरे लोगों को खुश करेंगे तभी हमें खुशी प्राप्त हो सकती है, जब हम सफलता पालेंगे तभी हमें खुशी प्राप्त हो सकती है, जब हमारा घर बन जाएगा तो हमें खुशी प्राप्त होगी, जब मेरा व्यवसाय चलने लगेगा तब मुझे खुशी प्राप्त होगी। और न जाने ऐसी कितनी इच्छाएं होती है जो हमें खुश नहीं रहने देती है। जबकि खुशी ऐसी चीज़ है जो आपके साथ शुरू होती है और आपके साथ समाप्त हो जाती है। केवल जो लोग ये महसूस करते हैं वे ही सच्ची खुशी प्राप्त करने में सक्षम हो पाते हैं। कई लोग खुशी को पैसों से जोड़ देते हैं और कई लोग इसे रिश्तों से जोड़ देते हैं। ये समझ ही नहीं पाते हैं कि जब तक वे खुद खुश नहीं रहेंगे तब तक वे अपने रिश्तों में कभी भी खुशी का एहसास नहीं कर पाएंगे। हम क्या करते हैं, हम दूसरे व्यक्ति से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद कर बैठते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वे हमें खुश महसूस कराएं। हम अपने मस्तिष्क में ये झूठ भर लेते हैं, जैसे हमारा मित्र हमारे लिए ये करे, मेरे माता पिता मेरे लिए ये करें, और जब वो हमारे लिए कुछ कर नहीं पाते हैं तो हमारे भीतर दुख का जन्म होता है। इसीलिए अपनी खुशियों को
कभी भी दूसरों पर बर्बाद मत करो। अगर आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में लगे रहोगे तो खुद कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि दूसरे लोगों को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप खुश हैं या फिर दुखी हैं। उसके आगे पीछे घूमता है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम किसी की मदद ना करो, किसी की सहायता ना करो, बस तुम अपने समय को किसी और के लिए बर्बाद मत करो। अपने कीमती समय को अपने लक्ष्यों में लगाओ, और जहां तुम्हें लगे कि वाकई में मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, वहां पर तुम मदद भी करो। लेकिन दूसरों का काम करने के चक्कर में अपने स्वयं के काम को कभी भी छोड़ो मत। इसके बाद गुरु उस युवक को 5वीं बात बताते हुए कहते हैं कि अपने स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखो। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्वास्थ्य धन ही सर्वप्रमुख धन है, यानी स्वास्थ्य से बढ़कर हमारे लिए और कुछ भी नहीं होता है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक अस्वस्थ व्यक्ति का तन मन धन सब बेकार है। व्यक्ति जीवन भर धन कमाने के चक्कर में कभी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाता है, और जब धन का उपयोग करने की बारी आती है तब तक उसका स्वास्थ्य खराब हो चुका होता है। फिर वो अपने उस धन से वो अपने स्वास्थ्य तक को ठीक नहीं कर पाता है। इसीलिए हमारा सबसे पहले कर्तव्य है कि अपने शरीर का ध्यान रखा जाए। दूसरे लोग भी आपको तभी पसंद करते हैं जब आप सुंदर और स्वस्थ नजर आते हैं। एक ढीले ढाले व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता है। एक बीमार व्यक्ति किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाता है। वो मानसिक रूप से भी तनाव की स्थिति में आ जाता है, जिससे उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसीलिए अपने लिए समय निकालो और उस समय में योग करो, ध्यान करो, प्राणायाम करो। अपना समय अपने लिए खर्च करो, दूसरों के लिए नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत